हे बच्चों, मैं हूं अग्रव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कवर कर लिया था, है ना। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद मुझे अभी कोचिंग भी निकलना है थोड़ा, ठीक है। तो ये वीडियो सुबह ही रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात बोले, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका लेंथ कितना होता है। सबसे पहले इसका लेंथ होता है बेटा 1.5 मीटर। अब ये 1.5 मीटर में क्या क्या चीजें होती हैं उसको जरा देखते हैं। देखो, तुम याद है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने सबसे लास्ट पोर्शन, हाईली कॉइल्ड पोर्शन पढ़ा था, इलियम। और वो जो इलियम है ओपन किस में हो रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन क्या कहला रहा था, सीकम कहला रहा था। पहले तो सीकम को बनाते हैं। ये लो, ये रहा सीकम, है ना। ये ले, देख ये सीकम रहा। सीकम कैसा होता है, एनसीईआरटी बोलती है इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, ठीक है। सीकम कैसा होता है भाई साहब, ये स्मॉल ब्लाइंड सैक। स्मॉल ब्लाइंड सैक का मतलब, स्मॉल मतलब छोटा, ब्लाइंड मतलब बंद, और सैक मतलब थैले जैसा, छोटे बंद थैले जैसा होता है सीकम, ठीक है। इट इज अ लार्ज, इट इज अ फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। और इसी के अंदर इलियोसिकल वाल्व के थ्रू ओपन होता है आपका क्या, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू क्या ओपन होता है बेटा, इलियम ओपन होता है, ठीक है। इलियोसिकल वाल्व के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। फिर से सुन, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ इलियोसिकल वाल्व, यानी इलियम सीकम के अंदर ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ इलियोसिकल वाल्व। बोलो सही है, क्लियर है। तो सबसे पहला पोर्शन भाई साहब यहां पर आ जाएगा सीकम, क्लियर है। और सीकम में ये लटका होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, क्लियर है। सर ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो ये बेटा ये आपका जो है वेस्टिगियल, किसी काम का भी नहीं है, वेस्टिगियल, ठीक है। वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड कैसे वेस्टिगियल हो गया सर ये, देखो तो सुन, जो तेरे पूर्वज थे ना, तेरे क्या मेरे भी पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे वो घास फूस बहुत ज्यादा खाते थे, ठीक है। अब वो घास फूस बहुत ज्यादा खाते थे, है ना, तो हमारे शरीर में जो है, ठीक है, हमारे शरीर में घास फूस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। कौन सा है, घास फूस में क्या होता है भाई, घास फूस के अंदर सेलुलोज होता है, तो हमारे शरीर में सेलुलेज नहीं है, सेलुलेज एंजाइम नहीं, क्लियर। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला सेलुलेज एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लोग घास फूस ज्यादा खाते थे। इस सीकम की खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे बेटा, और ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये क्या काम करेंगे, ये उस घास फूस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। तो पहले घास फूस ज्यादा खाया जाता था, सीकम बड़ा होता था। पहले घास फूस ज्यादा खाया जाता था तो सीकम बड़ा होता था। धीरे धीरे घास फूस खाना कम हुआ, सीकम छोटा हो गया। तो सीकम छोटा हो गया, उधर की चमड़ी तो बची हुई है, वही चमड़ी थोड़ी बहुत नीचे निकल के आ गई, ले, क्लियर है। थोड़ा बहुत मसल्स बना हुआ है उस थैले का, तो वही मसल्स थोड़ा बहुत नीचे निकल के आ गया, वही है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया। अरे भाई इतना बड़ा थैला है, इतना बड़ा, उसको जब तुम छोटा करोगे उसमें से कपड़ा नहीं हटाना है, वो थैले का कपड़ा नहीं हटाना है, तुम उसको लेकिन छोटा कर रहे हो तो नीचे कपड़ा लटका हुआ मिलेगा ना, वही नीचे जो लटका हुआ मिल रहा है यही तो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बोलो सही है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्लियर, ठीक है। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं साहब इसके अंदर, ठीक है। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें तेरा भी फायदा उनका भी फायदा, क्लियर है, ओके। मतलब जिसके अंदर ये रह रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब जिसकी बॉडी है उसको भी फायदा होगा, ठीक है। और इस बैक्टीरिया, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होगा। ये क्या करते हैं उधर, ये उधर पर विटामिन के और विटामिन बी की सिंथेसिस करते हैं सर, क्लियर है। तो ये पहला पोर्शन आपका हो जाता है सीकम, इसके अंदर है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इससे लगा हुआ है जो कि है वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन। सीकम को हम क्या बोलते हैं सर, हम बोलते हैं स्मॉल ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं बेटा, स्मॉल
ब्लाइंड सेट, मेरे हिसाब से चिपक गया होगा इतना, क्लियर है। अब क्या होता है, सीकम धीरे धीरे यहां पर आगे हम बढ़ाते हैं, सीकम से आगे जाते हैं, तो सीकम से आगे जाते हैं तो हमें मिलता है कोलॉन। क्या मिलता है, कोलॉन, ठीक है। और कोलॉन के बाद, पहले कोलॉन तो बना ले, तब कोलॉन के बाद की बात करेंगे। कोलॉन के बाद आता है रेक्टम, ये है रेक्टम और ये है एनस। एनस के ऊपर होती है दो स्फिंक्टर, ठीक है। एनस के ऊपर होती है बेटा दो स्फिंक्टर, एक होती है आउटर स्फिंक्टर और एक होती है इनर स्फिंक्टर। सर कोलॉन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरा, यस, यहां से लेकर यहां तक है, 4 पार्ट में डिवाइड है भाई साहब, ठीक है। पहला वाला आपका ये कहलाएगा इतना, जो ऊपर की तरफ जा रहा है कोलॉन का पोर्शन, ये कहलाएगा एसी, एयर कंडीशन, नहीं असेंडिंग कोलॉन, क्लियर है। क्या कहलाएगा बेटा, असेंडिंग कोलॉन। फिर है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये जो सीधा जा रहा है सीधा, इसको बोलेंगे टीसी, टिकट कलेक्टर, नहीं, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसवर्स कोलॉन। और फिर यहां पर जो ये नीचे वापस आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नहीं, है ना, ठीक है, ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, सही है। एंड देन आएगा, ठीक है, एससी, सुपरिटेंडेंट कमिश्नर, नहीं, ये है सिग्मॉइड कोलॉन। बोलो सही है, कोई दिक्कत है। और देन इसके बाद आता है बेटा रेक्टम, जिसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा बस, क्लियर है, ओके। और फिर आता है आपका एनस, और एनस की बात करोगे तो एनस में आपके कितने स्फिंक्टर होते हैं, 2 स्फिंक्टर, ठीक है, 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाला स्फिंक्टर आपका जो होता है, ठीक है, वो वॉलंटरी होता है, और इनर वाला स्फिंक्टर जो होता है कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है। और कुछ होता है सर क्या इधर पर लार्ज इंटेस्टाइन में, हाँ होता है ना, बिल्कुल। जो कोलॉन तुमको दिख रही है, कोलॉन के चैम्बर को तुम बोलते हो हॉस्ट्रा, ठीक है। तो इनका चैम्बर क्या कहलाता है, कोलॉन का चैम्बर क्या कहलाता है बेटा, चैम्बर, चैम्बर को तुम बोलते हो हॉस्ट्रा, क्लियर है। और इनके अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स 2 टाइप की होती हैं, कुछ सर्कुलर होती हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो है, ये सर्कुलर मसल्स मैंने बनाई, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बना रहा हूं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो ये वाली जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। और ये कौन सी है, दीज आर द सर्कुलर मसल्स। कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम है ना। ये आपकी हो गई सर्कुलर मसल्स भाई साहब, सही है, ओके। इतना तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपको प्रॉब्लम हुई होगी। ये डीसी है, ठीक है, ओके। चलो, ये डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने मैक्सिमम कवर कर लिया इसको। अच्छा, ये क्या है, दिस इज द इलियम, इलियम। और यहां पर ये जो वाल्व बन रहे हैं, इसको क्या बोलोगे, ठीक है, इट इज द इलियोसीकल वाल्व। भैया पूरे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ आपकी कितनी होती है, 1.5 मीटर लगभग, ठीक है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, है ना।
और यहां पर, ठीक है, नो डाइजेशन। यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ होता है, सम मिनरल्स का, ठीक है, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम मिनरल्स ठीक है, वाटर एंड ड्रग्स। क्लियर? ये हो गया आपका इतना पार्ट। क्लियर है? ठीक है, एनसीईआरटी में बात लिखी है सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब जरा हम और कुछ बातें इसके अंदर लिखने के लिए बची है, हाँ लिख लेते हैं, चलो अच्छा देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने देखा कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बेटा आपका सीकम। ए पार्ट क्या आता है बेटा? सीकम। सीकम कैसा होता है? तो इट इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, है ना। और सीकम के अंदर अगर हम देखें, है ना, सीकम में देखें तो सीकम में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सीकम से अब में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ठीक है, और ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी के। क्लियर है? दूसरी क्या चीज प्रेजेंट होती है? दूसरी यहां पर वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि यहां पर इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत मेंटेन करती है, बस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ठीक है, एक मिनट में जरा मोबाइल को देख लेता हूँ सही काम कर रहा है ना, ठीक, नहीं तो पता चला सही ना काम करे यार, गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ ठीक तो जा रहा है, चलो। वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन, क्लियर है? हाँ भाई, ये वेस्टिगियल लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो इतनी बात होगी, और इसको स्मॉल ब्लाइंड सैक बोलते हैं, छोटा बंद थैला। क्लियर? बी में हमारे पास आ जाता है कोलॉन। अगर कोलॉन की बात करें तो इसके अंदर आपके 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 पोर्शन? ठीक है, एक असेंडिंग कोलॉन, एक ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, और एक आपका ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद एक आपका होता है डिसेंडिंग कोलॉन, और फिर होता है आपका सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। कोलॉन क्या होते हैं कोलॉन में? ठीक है, कोलॉन के अंदर अगर देखा जाए तो स्मूथ मसल्स होता है, मसल्स होता है, ठीक है, 2 तरीके के, एक लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और फिर क्या होते हैं? सर्कुलर मसल्स। सही है? कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम वाली बात, कोई परेशानी वाली बात यहां तक? ठीक है, ये आपका कोलॉन का बात हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ सर, इतनी तो बातें हमारी हो गई सर, ठीक है। अब क्या आता है? कोलॉन के बाद अगला पोर्शन क्या आता है बेटा?
कोलॉन के बाद अगला पोर्शन आता है आपका रेक्टम। रेक्टम में हमने क्या देखा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। क्लियर है, वेस्ट मटेरियल जो भी पहुंचा है वहां पर स्टोर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका अगला आता है एनस। तो एनस की अगर हम बात करें तो एनस में दो स्फिंक्टर होते हैं, एक आउटर स्फिंक्टर होता है और एक इनर स्फिंक्टर होता है। अगर तू आउटर स्फिंक्टर को देखेगा बेटा तो ये तेरा होता है कैसा, ये होता है वॉल्यूंट्री। और अगर तू इनर स्फिंक्टर को देखेगा, ठीक है, तो ये कैसा होता है, इनवॉल्यूंट्री। कोई दिक्कत, ये कैसा होता है, इनवॉल्यूंट्री। ठीक है, ओके। चलो मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, और इसके बाद की कहानी अगले लेक्चर में देखते हैं बेटा। ठीक है, मुझे कोचिंग निकलना है, चलो मिलते हैं। अब वैसे तो मैं आ जाऊंगा घर पर शाम ही को, भी सुबह निकलता हूँ शाम को आ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो शायद अब शाम को थका हूँ तो ना रिकॉर्ड हो पाए, कल ही रिकॉर्ड होगी सुबह वापस। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।